हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के हिडन फीलिंग्स एंड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपसे कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, तो डिटेल में जानेंगे, उनकी एनर्जी को देखेंगे। सो पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियो से प्रेडिक्शंस होती है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी एनर्जीज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो आप। वहाँ पे आप मैसेज करके अपनी ऑर्डर प्लेसमेंट या सर्विसेज की बुकिंग्स करवा सकते हो। पेड रीडिंग्स की स्लॉट अभी भी ओपन है, बहुत जल्दी बंद हो जाएगी क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आज ही जो है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है, आज ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जान लेते हैं उनके दिलो दिमाग की हालात और वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक, you have self indulgence, you have the runner, we have wedding rings, bottom of the deck say we have the date. All right, so आपके जो पर्सन है उनके करंट एनर्जी कैसी है, क्या कहना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि उनके अंदर का टॉक्सिक पॉइंट, उनके अंदर का नेगेटिव ट्रेट कौन सा है। एंड कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि आज तक अच्छी चीज़ों से वो भागते आए हैं। ठीक है, वो कमिटमेंट से भागते हुए आए हैं, वो इमोशन से भागते हुए आए हैं। ओके, वो कमिटमेंट से भागते हुए आए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हुए आए हैं, सिचुएशन से भागते हुए आए हैं। ठीक है, सो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद प्रॉब्लम है किसी भी सिचुएशन में, अपने लाइफ में और इस रिलेशनशिप में वो खुद ही प्रॉब्लम है। वो दूसरों को क्या ब्लेम करते हुए आए हैं या दूसरों को लेके बुरा क्या सोचते हुए आए हैं, जबकि बुरा उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वो कमिटमेंट से भागते थे, इंटीमेसी से भागते थे, सिचुएशन से भागते थे, चीज़ों को फिक्स करना प्रेफर नहीं करते थे। और यही सारी चीज़ें जो है उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी समय के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि खुद को बदलना, खुद के ऊपर काम करना, शैडो वर्क करना, खुद को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो खुल के आपको शेयर करना चाहते हैं कि उनको रिसेंटली कैसा महसूस हुआ है अपने आप को लेके, इस रिश्ते को लेके। वो आपसे कहना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को बदलने के लिए एक बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, कैसे वो मेडिटेशन करना चाहते हैं, शैडो वर्क करना चाहते हैं, कैसे वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, सो दैट जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी वो ना करें, वो रनिंग वाली एनर्जी से निकले, स्टेबल अवेलेबल एनर्जी से निकले और वो अपने सोल उन्हें जैसा देखना चाहती है वैसे वो ट्रांसफॉर्म हो। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि उनको जो है आपसे शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपको शेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे वो अपने अंदर से, क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने उनके ट्रू सेल्फ को देखना चाहा था। ठीक है, आप ही वो थे जो चाहते थे कि ये इंसान बेहतर बने, रिस्पॉन्सिबल बने, प्यार को समझे, वैल्यू करें चीज़ों को, रिश्तों को, बट तब उन्होंने नहीं करा था। तो अब जब वो करने के लिए रेडी है, उनको समझ आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ यही है कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं इन सिचुएशन को, कि कैसा उन्होंने फील करा है, कैसी कैसी चीज़ें उन्होंने देखी है, कैसे ड्रीम्स उनको आए हैं, कैसा रियलाइजेशन उनको हुआ है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा उन्हें और अच्छे तरीके से कोई समझ नहीं पाएगा। वो दूसरों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को ये सारी चीज़ों को बताने जाएंगे तो वो लोग उनका मजाक उड़ा देंगे या उनको समझ नहीं पाएंगे। बट आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनकी सिचुएशन को अच्छे से समझोगे और उन्हें अप्रिशिएट करोगे, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करोगे कि वो फॉर ए गुड रीज़न बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा करते रहें। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान इन सारी चीज़ों को शेयर तो करना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि कैसे वो कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, कैसे वो यूनियन चाहते हैं, कैसे उनको फील हो रहा है अब कि वो अकेले अधूरे हैं
और उन्हें आप पूरा कर सकते हैं, आपका साथ पूरा कर सकता है। तो इस सोल कनेक्शन को वो ऑफिशियल करना चाहेंगे, वो डिवोटेड रहना चाहेंगे, वो आपको फिर से पाना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर वो इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस इंसान के बिना, इतने लविंग पार्टनर के बिना, इस प्यार के बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो मुझे डिवोटेड होना है, मुझे यूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। और मैं अब इस इंसान के साथ खुश रहने के लिए एक भी पल गंवा नहीं सकता, एक भी पल वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपके जो पर्सन हैं वो फिर से पैशन को इग्नाइट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वो चाहते हैं आपको डायरेक्टली प्रपोज करें, एक डिनर डेट के लिए, एक स्पेशल डेट के लिए, ठीक है, एक सरप्राइज़ के लिए। और वो चाहेंगे कि आप दोनों अब मिलें बहुत ही जल्द। तो अगर ऑनलाइन डेटिंग है तो वो डायरेक्टली आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं कि चलो फाइनली हम दोनों मिलने की कोशिश करते हैं और कोई एक डेट फिक्स करते हैं जिस दिन हम लोग मिल पाएँ, अगर ऑनलाइन डेटिंग है तो। और अगर नॉर्मल रिलेशनशिप है, पास ही में है, तो वो कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको बहुत ही जल्द वो प्रपोज़ करना चाहेंगे, ठीक है। सो पैशन, रोमांस, लव, रिस्पेक्ट, वैल्यू, सब कुछ फैक्टर्स अब आपके पर्सन के दिल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट में मिस हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। वी हैव आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको लेसन मिला है, अवेकनिंग इनकी हो रही है और वो अब इस अवेकनिंग से डर नहीं रहे हैं। ऐसा वो फील नहीं कर रहे हैं कि मैं बदल रहा हूँ या मैं बदल रही हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट कि हाँ, अगर आज मेरा ये अवेकनिंग नहीं होता तो मैं लाइफ में हमेशा बुरा चॉइसेस बनाते रहता, कुछ गलत करता रहता, जिससे मेरी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो पाती, स्टेबल नहीं हो पाती। मैं एक अच्छे सोल की तरह, अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह, अच्छे लवर की तरह नहीं जी पाता, नहीं जी पाती। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो हो सकता है कुछ झूठ उन्होंने बोले हैं आपको, ठीक है, और इमोशंस थे, प्यार था, लेकिन तब भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला हो कि नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, दूर चली जाओ मेरे लाइफ से, ठीक है, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों हो सकता है कि आउट ऑफ एंगर इशूज़, ठीक है, आउट ऑफ ईगो इन्होंने आपको कहा हो। लेकिन अब उनका ऐसा बहुत पछतावा है कि चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, एटलीस्ट उन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था अपने भावनाओं को लेके। उन्हें एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए था अपने इमोशंस को लेके और आपको सब कुछ क्लियरली बताना चाहिए था कि क्या फ़ील करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, क्या वो सोचते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने आपको क्लियरली नहीं बोल पाया है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ अपने आप से कहीं ना कहीं है। I can't even make you understand how much I love you. It is something that can't be measured. It just know my heart is full of it. तो डेफिनेटली ये खुल के बताना चाह रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा प्यार में पड़ चुके हैं आपके, दिल खोल के चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसा इनका मन कर रहा है, ठीक है। देखिए, हालांकि एक हिडन फीलिंग्स है, हिडन मैसेजेस हैं, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो छुपा कर नहीं रखना चाहते हैं अब, ठीक है। हिचकिचा नहीं रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ मुझे रोक रही है, ये चीज़ मुझे रोक रही है। तो दे आर वेरी ओपन एंड बहुत ही जल्दी आपको ये सारी बातें कहेंगे। मार्क माई वर्ड्स अगेन, सारी बातें आपको कहेंगे। हालांकि जनरल रीडिंग है, कुछ लोग हो सकते रेजोनेट ना करें, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन ये चीज़ों को छुपा के नहीं रखना चाह रहे हैं एंड वो बहुत जल्द कह देंगे, आपसे शेयर कर देंगे, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही दिनों में, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखो उसके बाद। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख रही है, कोई शक नहीं है इसमें, ओके।
फिर मोहब्बत, तो ये एक चैनल सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि ये बार बार आप ही के प्यार में पड़ते हैं, तो इस बार वो आपको लेट गो नहीं कर सकते, इस बार वो आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस बार उन्हें जो है बहुत ही सावधान तरीके से आपको अपना बना के रखना होगा। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ डेट विथ यू एंड वॉन्ट टू स्पेंड टाइम देव। डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया रीडिंग में वही आया है यहाँ पे फिर से, कि डेट पे जाना चाह रहे हैं, बहुत उत्सुक है, बहुत जल्द प्रपोज करेंगे डेट के लिए। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई को, आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को वो देख पा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उनके हो, किसी और के नहीं। तो मन में एक अलग लेवल का पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, ओके। और नवरात्रि ऑफ़र में आपको ये लव ब्रेसलेट डिस्काउंट में मिल जाएगा, 40% ऑफ में मिल जाएगा। ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को, विशेष को पूरा करता है, लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और जो भी आपके रिश्ते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करता है। सेल्फ लव भी ये लाता है, ग्लोइंग स्किन भी ये लाता है। तो अगर आपको ये चाहिए, नवरात्रि ऑफ़र है, बहुत जल्दी बंद हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 50% स्टॉक ख़त्म हो गए हैं, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। क्योंकि 3-4 दिन पहले से ही मैंने अनाउंस कर दिया था महालय के दिन से नवरात्रि ऑफ़र के बारे में, तो बहुत लोगों का ऑर्डर्स आ चुका है, टचवुड। तो अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। और एविल आई प्रोटेक्शन जार भी आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस है अभी, ठीक है। बिल्कुल 60% ऑफ चल रहा है इसमें। ये अगर सिर्फ आप अपने साथ रखते हो तो हर एक तरीके की बुरी नज़र से, नेगेटिव एनर्जी से, स्टकनेस से, प्रॉब्लम से, ऑब्स्टेकल से, बाधाओं से, ठीक है, बच जाओगे, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहोगे और लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। इसे सिर्फ आपको अपने साथ अगर बाहर जाते हो कैरी कर लेना है, पर्स में रख लो, बैग में रख लो, पॉकेट में रख लो, और घर आते हो तो अपने रूम में कहीं भी आप इसे प्लेस करके रख सकते हो, ठीक है। सो आप चाहे तो दोनों को ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसके अलावा भी तरह तरह के करियर वगैरह के लिए क्रिस्टल्स ब्रेसलेट अवेलेबल है, रिंग्स अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। बट जो डिस्काउंट में चल रहा है ऑफ़र, उसके लिए ये 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। ऑफ़र में बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। तो चाहिए तो ज़रूर आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। ये जार भी आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होता है, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। आई होप कि आप सबका नवरात्रि बहुत अच्छे से बीते। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।